दोस्तों, निकिता का पति अनूप कुमार अपनी धर्म पत्नी को अपने ससुर के कमरे में ढकेल देता है। निकिता बहुत घबरा रही होती है। निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका पति अनूप उसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, निकिता का पति अनूप कुमार बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर उसके बाद उस बंद कमरे में निकिता के साथ जो कुछ भी होता है, निकिता पूरे तरीके से सहम जाती है, टूट जाती है। कई दिनों तक वो चल नहीं पाती है क्योंकि उस बंद कमरे में निकिता के साथ उसके पिता आनंद कुमार कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे उनकी बेटी शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर पूरे तरीके से टूट जाती है। उस बंद अंधेरे कमरे में निकिता के पिता आनंद कुमार अपनी बेटी से वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति अपनी पत्नी से बंद कमरे में करता है। यानी कि निकिता के पिता आनंद कुमार अपनी बेटी निकिता के साथ बंद कमरों में संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब ऐसे में निकिता मजबूर रहती है, वो दरवाजा खुलाती है, लेकिन निकिता का पति अनु कमरे के बाहर खड़ा रहता है। वो अपनी पत्नी की, अपने ससुर की आवाज सुन रहा होता है, लेकिन उसका मन नहीं पसीजता है। उसको अपनी पत्नी पर दया नहीं आती। निकिता जो रोने लगती क्योंकि ये सब उसे बहुत असहज कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अनूप कमरे के दरवाजे पर कई घंटे तक लगातार खड़ा रहता है। इधर पत्नी अपने पति को, अपनी माँ को आवाज देती है, लेकिन ना तो निकिता की माँ वसुंधरा देवी अपनी बेटी की एक सुनती और ना ही निकिता का पति अनूप। इधर पिता आनंद कुमार पूरी रात अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करते रहते हैं। आवाज इतनी जोरदार होती है कि पति जिसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए आंसू आ जाता है कि आखिर उसके ससुर आनंद कुमार निकिता के साथ, उसकी पत्नी के साथ कितनी तेजी से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अनूप कमरे का दरवाजा नहीं खुलता है। सुबह होती है। माँ वसुंधरा देवी अपनी बेटी को उठाने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन पूरे कमरे में थूक पड़ा रहता है। इधर वसुंधरा पसीने में पड़ी रहती है। माँ को 1 मिनट के लिए अपनी बेटी पर थोड़ी दया आती है, लेकिन वो अपने मन को मजबूत करती हैं और फिर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। निकिता को उसकी माँ वसुंधरा देवी चाय और ब्रेड टोस्ट वगैरह वहां रख कर चली जाती है। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद निकिता किसी तरीके से नाश्ता करती है और अभी वो चाय का आखिरी घूंट ले ही रही होती है, तभी उसके पिता लैट्रिन यानी कि टॉयलेट से बाहर आते हैं और फिर से वही सब कुछ वसुंधरा के साथ होने लगता है। वसुंधरा की आवाज उसके पति अनूप कुमार के कानों में जाती है, लेकिन अनूप कुमार बुत बना कमरे के बाहर खड़ा रहता है। अब ऐसे ही लगातार महीनों तक निकिता के साथ बंद कमरों में, 4 दीवारी में ये सब कुछ हो रहा था, वो भी उसके पिता आनंद कुमार के द्वारा। निकिता का फोन भी उसके परिवार वाले जोर जबरदस्ती लेकर के रख लेते हैं। अब निकिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने माँ से, अपने पति से गुहार लगाती है, लेकिन ना तो उसके पति के कानों पर, ना तो उसकी माँ वसुंधरा देवी के कानों पर जूं तक देखती है। अब ऐसे ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शुरू में निकिता आनंद कुमार का, अपने पिता का विरोध करती है, लेकिन शायद अब उसे भी अच्छा लगने लगा था, इसलिए अब वो अपने पिता का पूरा साथ देती है। अब कमरे का दरवाजा बंद नहीं रहता है, बल्कि कमरे का दरवाजा खुला रहता है। निकिता के पास उसका अपना फोन भी रहता है, वो व्हाट्सएप भी चलाती है, सारी सुविधाओं का लाभ उठा रही होती है, क्योंकि अब निकिता अपने पिता से समझौता कर लेती है, या यूं कहिए कि उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, उसे भी मजा आ रहा होता है, आनंद आ रहा होता है। इसलिए निकिता
अब अपनी माँ के सामने, अपने पति के सामने, अपने पिता आनंद कुमार के साथ वो सब कुछ करती जो कि उसका पति अनूप कुमार उससे चाह रहा था। इधर माँ वसुंधरा देवी के कानों में भी अपने पति, अपने बेटे की आवाज जाती, लेकिन वो इसका विरोध नहीं करती, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान होती। वो अपनी बेटी के लिए, अपने पति के लिए गर्मा गर्म दूध, शुद्ध देसी घी मिला करके ले जाती। अपनी बिटिया को और अपने पति को वो जोर जबरदस्ती पिलाती। फिर उसके बाद खुले कमरे में वो सब कुछ होता, पति के सामने, माँ के सामने, जो कि पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तभी वसुंधरा देवी की जेठानी आ जाती है। अब जैसी जेठानी आती है तो उन्हें घर का माहौल पूरे तरीके से बदला हुआ लगता है। जेठानी कहती है, आखिर क्या बात है, निकिता अपना ससुराल छोड़ करके यहाँ घर पर अपने मायके में क्यों रह रही, और उसके साथ उसका पति भी क्यों रह रहा है घर जमाई बन करके। लेकिन वसुंधरा देवी अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती। अब जेठानी को माजरा समझ में नहीं आता, लेकिन जैसी रात होती है जेठानी के कानों में निकिता और उनका छोटा देवर आनंद कुमार की आवाज आने लगती है। अब जैसी वो आवाज सुनती है तो पहले तो घबरा जाती है, इसके बाद वो अपनी चप्पल पहनती है, और चूंकि उस समय लाइट कट चुकी रहती है, वो किसी तरीके से अपने मोबाइल का टार्च जला करके अपने छोटे देवर आनंद कुमार के कमरे की ओर जाती है। अब जैसे वो कमरे की ओर जाती है तो देखते हैं कि निकिता अपने ही पिता के साथ कुछ ऐसा कर रही है गलत काम, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इधर पिता पूरे जोश में है, और जोश इतना ज्यादा है कि वसुंधरा देवी की जेठानी भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन वो खुद पर संयम बरतती और वो कमरे में हल जाती। इसके बाद जैसे ही आनंद कुमार अपनी भाभी को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इधर निकिता भी शर्मिंदा होती है। अब किसी तरीके से दोनों चादर ओढ़ लेते हैं, लपेट लेते हैं। वसुंधरा देवी की जेठानी शोर करने लगती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शोर शराबा सुन करके वसुंधरा देवी और उनका दामाद अनूप, वो दोनों कमरे में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो लोग जेठानी को देखते हैं तो कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, अगर आपका शोर शराबा सुन करके पड़ोसी जाग जाएंगे तो फिर हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपकी तो बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी। जैसे जेठानी ये सुनती हैं तो वो कहती हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको पूरा मामला बता दूंगी। भला एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत समझाती है वसुंधरा देवी अपनी जेठानी को, लेकिन शायद जेठानी समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये घोर पाप लग रहा था। इसलिए वो पड़ोसियों को बताने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन तभी वसुंधरा देवी अपनी जेठानी के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती हैं कि अगर आप हमारे परिवार का भला चाहती हैं, अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहती हैं, तो ये मत कीजिए। जैसे ये बात बाहर फैलेगी, पड़ोसियों तक जाएगी, तो फिर हमारे घर रिश्ता कौन देगा, आपकी बेटियां तो ऐसी कुंवारी रह जाएं। अब जब जेठानी ये सुनती है तो पसीने से भीग जाती, अपने पल्लू में पसीना पोंछते हुए कहती है कि देवरानी जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वसुंधरा देवी अपने दामाद को लेकर के अंदर वाले कमरे में जाती हैं और जेठानी को समझाती हैं कि देखिए, निकिता अपने पिता के साथ जब ये सब कुछ करने को तैयार है तो इसमें आपको क्या विरोध हो रहा है। निकिता भी वहां पर पहुंच आती है और वो भाभी से कहती है, देखिए भाभी, जब हमें कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है अपने पिता के साथ ये सब कुछ करने में, तो आप इतनी परेशान क्यों। जब आपको सच्चाई पता चलेगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, तो आपको रोना आ जाएगा। आप भी एक माँ है, इसलिए एक माँ का दर्द आप समझ सकती हैं। आपको तो पता है कि मेरे पति अनूप, जिनसे मेरी शादी को हुए 6 साल से ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। मैंने दिल्ली के बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा, यहाँ तक कि मैं एम्स हॉस्पिटल में भी गई, लेकिन मुझे वहां से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर मैं नहीं गई कि मुझे औलाद हो जाए, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। इसके बाद मैं मौलवी, मौलाना और पंडितों के पास गई, लेकिन वहां से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इधर मैं जो दर दर भटक रही थी, लेकिन मेरी माँ 65 साल की उम्र में भी हर साल पेट से हो रही है। इसलिए मेरे पति अनूप ने सोचा कि अगर मैं अपने पिता से सब कुछ करूंगी तो मैं भी पेट से हो जाऊंगी। पहले मेरे पति ने जब मुझसे ये कहा तो मैं भी बहुत गुस्साई थी और अपने पति पर भड़क उठी थी। मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन एक रात मेरे पति ने जबरदस्ती
मुझे मेरे पापा के कमरे में बंद कर दिया और फिर मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, मैं रोई भी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे लगा कि जिस तरीके से मेरे पापा के अंदर जोश है, 1 साल के भीतर ही मैं भी पेट से हो जाऊंगी और माँ बन जाऊंगी। इसलिए अब मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि मुझे भी औलाद हो जाए, क्योंकि मेरी माँ को 65 साल की उम्र में भी हर साल औलाद हो रही, मेरे भाई बहन हो रहे। ऐसे में मैंने जो कुछ भी किया वो अपने परिवार के लिए किया, अपने परिवार के नियोजन के लिए किया। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं माँ बन जाऊंगी, मेरी गोद भर आएगी जो कि सूनी है इतने सालों से। मेरे पति ने और मैंने क्या गलत फैसला ले लिया है, जबकि डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं। आप कोई भी बीमारी लेकर के जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जितने भी अंग्रेजी दवाइयाँ देने वाले डॉक्टर होते हैं वो हर बीमारी को लाइलाज बताते हैं। ये तो केवल ऑपरेशन करना ही जानते हैं। इनके यहाँ हर बीमारी लाइलाज होती है, किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। अब आप बताइए ऐसे में मैं क्या करती। अब जैसे ही जेठानी ये सुनती है तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। एक माँ का दर्द सुन करके उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इधर पति भी उदास हो जाता है। एक पति की भी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कि जो उसे अपने ही ससुर के हवाले अपनी पत्नी को करना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद निकिता एक हष्ट-पुष्ट बेटे को जन्म देती है। परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं क्योंकि निकिता की गोद भर आती। इसके बाद निकिता अपने बेटे को लेकर के, अपने पति को लेकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है और हंसी खुशी वहां रहने लगती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको निकिता और अनूप की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या निकिता के पिता अनूप कुमार के ससुर आनंद कुमार ने जो कुछ भी किया वो कहाँ तक सही था? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। आप लोग इस प्रकार की कहानी ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियां, घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।